Good morning, students. Good morning, all. तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? बफर सॉल्यूशंस कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है ना? बफर सॉल्यूशंस एंड प्रॉब्लम्स ऑन buffer solution just we have started. Okay, yeah, and even we discussed the concept of limiting reagent also. So based on that, I read some more problems. Already we have discussed one problem, no? The second one, same वही टाइटल के अंदर लिख लीजिएगा, नहीं तो calculate pH of the following mixtures. Okay. And what is given conditions here? Ka of acetic acid is given. K of acetic acid 1.8 into 10 to the power of minus 5, and Kb of NH4OH given same 1.8 into 10 to the power of minus 5. Okay, and कल first problem किए थे हम लोग, और second problem 50 ml of 0.1 m sodium hydroxide plus 50 ml of 0.05 m acetic acid. ठीक है, $50 ml of 0.1 m sodium hydroxide and 50 ml of 0.1 m acetic acid. So just a minute. Okay, and then third one, I'm giving total list of problems. We'll discuss one by one. ये वन जो कल लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे वो वाला वन,
ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट सेकंड नंबर से शुरू किया हूँ। ठीक है ना, वहाँ पे आंसर्स भी आना शुरू हो गए, बढ़िया। $50 ml of 0.1 m NH4OH and 50 ml of 0.1 m HCl. Concentration change करेंगे 0.05 mHCl. And fifth one, again 50 ml of 0.05 mNH4OH NH4OH plus 50 ml of 0.1 m HCl. And sixth one, 50 ml of NH4OH 0.1 m NH4OH plus 50 ml of 0.1 m HCl. ओके, नोट कर लीजिए। और एक है बस, एक लिख के मैं फिर से प्रीवियस स्लाइड में आ जाऊंगा। सिक्स्थ वन है 50 ml of 0.05 m acetic acid and 50 ml of 0.05 m NH4OH. प्रीवियस स्लाइड में देख लीजिए, एक एक प्रॉब्लम अभी हम प्रोसेस कैसे करने समझ में आया था ना, लास्ट क्लास में जो किए थे, सेम पैटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सचर का नेचर फाइंड आउट करना होगा बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है,
क्या हो गया फर्स्ट? चल नेक्स्ट स्लाइड चाहिए क्या आयुष? ठीक है, नो राधा। ठीक है, देखिए एक प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, सॉरी सेकेंड वन सोल्यूशन एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक एक भी आंसर नहीं आया। आंसर आया लेकिन वो परफेक्ट भी नहीं है। तो सेकेंड प्रॉब्लम में क्या क्या मिक्सचर दिया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड प्रियांशु गुमसोनी। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए, रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट फाइनली बच के है, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन? और यहाँ पे कितना दे चुका है इनिशियली सोडियम हाइड्रोक्साइड का? मोलारिटी दे चुके हैं 0.1 m, एंड वॉल्यूम दे चुके हैं 50। ओके, बफर नो 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 नो, यस करेक्ट। सोनी जी फिर से एक बार देखिए, एंड व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड हियर? 0.05 into 50. Okay, initially it is 0 0. Now this is 5 milli equivalents, yeah, millimoles, and here it is 2 millimoles. ठीक है ना? Now which is limiting reagent here? No, acidic buffer भी नहीं होगा। Which is limiting reagent? Here limiting reagent is एसिटिक एसिड, क्योंकि देखिए रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0, क्योंकि 1 मोल रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो 2.5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद 2.5 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये कितना बच रहा है अभी यहाँ पे? 2.5 मोल्स, और ये भी 2.5 है, और ये भी 2.5 है। ठीक है ना? अभी इसमें बचा क्या क्या है देखिए, एक्वस सॉल्यूशन वाटर तो है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम एसिटेट। ठीक है ना? बट इसमें अगर कंपेयर करेंगे हम लोग, विच इज स्ट्रॉन्गर वन? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्गर वन। ओके, सो स्ट्रॉन्ग अल्कली यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे बच चुका है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग बेसिक बफर नहीं बोल सकते ना बेटा। बेसिक बफर के लिए कंडीशन क्या था अपना? वीक बेस एंड इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है ना? बट ये वाला वीक एसिड थोड़ी है, या वीक बेस थोड़ी है, तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, इसको इग्नोर कीजिए। अगर इसको हम लोग लेंगे भी तो ये क्या होगा? ये भी तो बेसिक ही होगा ना। सोडियम साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, आयनिक हाइड्रोलिसिस, एंड ये तो वीक बेस ही होगा, बट उससे कंपेयर करें तो ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये तो हाइड्रोलिसिस में इन्वॉल्व होगा, रिवर्सिबल है, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड irreversible and strong base. So here, overall nature of solution, is basic, and sodium hydroxide present in excess quantity.
So to calculate POH, we have to calculate concentration of sodium hydroxide first. That is OH minus and concentration. What is OH minus and concentration here? (2.5 millimoles. And what is overall volume? इसका 50 ml, इसका 50 ml. So total volume of mixture is 100 ml. ठीक है ना? तो ये वाला concentration हो रहा है 2.5. ठीक है, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए. हो गया ना? Yes, yes, पूरा correct answer. 12.4 is our answer. So यहाँ तक अभी OH माइनस concentration ही हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं. उसके बाद फाइंड आउट करना क्या है हमें? POH negative log of 2.5 into 10 to the power of minus 2. So which we can write as 2 minus log 2.5. Okay, 2.5. तो कितना आ रहा है पूरा? 4.75 कहाँ से आ गया? जो सेकेंड वाला आंसर है क्या? ओके ओके. तो ये आएगा आपको अप्रोक्सीमेटली 1.6. देन pH 14 माइनस POH. सो ये वाला हो जाएगा how much? 12.4. ठीक है ना? अगर मान लीजिए मिक्सचर में किसी का में भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस वो बच गए तो उसका नेचर डिपेंड्स ऑन द स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ओनली. ओके, पूरा सेकंड आंसर है क्या? 3.4. अच्छा, थर्ड वाला 4.75. वेरी गुड यार, सुपर, परफेक्ट आंसर. नेचर क्या हो रहा है पूरा इसका? अरे वाह, श्रेया गुड, बहुत बढ़िया. अभी थर्ड प्रॉब्लम पे आई. गुड साची, गुड, क्या बात है, सब लोग फटाफट कर रहे हैं आज. यस साची, गुड. Given mixture contains sodium hydroxide, and water. And what are given concentrations? Okay. Before
0 and 0. And after completion of reaction, टू 2.5 मोल्स होने के बाद ये पूरा ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या यहाँ पे, एसिटिक एसिड 2.5 moles. And here this one is also 2.5 moles, and this one is also 2.5 moles. Radha, is it okay now? वॉइस आ रहा है क्लियरली? ठीक है ना। तो अभी लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो रहा है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो सॉल्यूशन में क्या क्या बचा हुआ है देखिए, वाटर है तो एक्वस सॉल्यूशन of weak acid, that is acetic acid, okay, and a salt of strong base. तो इसका नेचर क्या होगा बेटा, एसिडिक बफर। ओके, एसिडिक बफर है, यस प्रियांशु, वेरी करेक्ट। तो एसिडिक बफर है तो उसका पीएच फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या था अपने पास, pH इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ salt concentration by acid concentration। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए पहले। हो गया ना। तो अभी आपको डाउट आ रहा होगा ये साल्ट कंसंट्रेशन एसिड कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे एसिटिक एसिड इज और एसिड, तो बचा कितने यहाँ पे, यस सच ए गुड, बचा कितना यहाँ पे देखिए एसिटिक एसिड का 2.5 मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम, तो ये इतना सिर्फ 100 ना, एंड साल्ट का सेम अगेन 2.5 मोल्स मिलीमोल्स बाय टोटल वॉल्यूम इज 100 ml। सो दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो रहा है ना। तो ये दोनों कंसंट्रेशन कैंसिल हो गए तो बचेगा क्या यहाँ पे, log 1, and log 1 is 0, so here pH equal to pKa हो जाएगा। pH equal to pKa, but what is pKa, we know the value of Ka, है ना। Ka वैल्यू कितना दिया था प्रॉब्लम में, 1.8 into 10 to the power of -5। इसका मतलब log वैल्यू लेंगे pKa equal to minus log of 1.8 into 10 to the power of -5, तो ये हो जाएगा 5 minus log 1.8। ठीक है, so it comes approximately 4.78। ठीक है, so आंसर क्या होगा अभी 4.78। 75 सॉरी 75 4.75। ठीक है, एनी डाउट इज, यस प्रियांशु दोनों आप ही के, अरे यार
फिर से एक बार चेक करना प्रियांशु। आ रहा है ना समझ में कैसे अप्रोच करना है प्रॉब्लम को, ऐसे मिक्सचर्स दिए तो। नहीं पूरा, फिर से एक बार चेक करो ना। सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, बट फाइनली क्या क्या बच रहे वो चेक कर। yes. इससे पहले क्या मिस्टेक किए थे प्रियांशु? अच्छा, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वाले क्या? गुड गुड, परफेक्ट आंसर्स। लोग क्या करे भैया?
तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या दे चुका है प्रॉब्लम में, इसका 0.1 एंड वॉल्यूम इज 50 ml, और इवन एस्टिक एसिड का भी वही दे चुका है 0.1 एंड 50, 0 0, और इसका 5 मिलीमोल्स होगा, इसका भी 5 मिलीमोल्स होगा, बिफोर रिएक्शन इज 0 0 होगा। ठीक है, नाउ रिएक्शन के बाद देखिए क्या होगा यहाँ पे, रिएक्शन के बाद क्या हो गई, 1:1 रिएक्शन है, तो दोनों 5 मिलीमोल्स रिएक्ट विथ 5 मिलीमोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगा, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 5 मिलीमोल्स ऑफ सोडियम एस्टेट एंड 5 मिलीमोल्स ऑफ what, water. So overall now, what is nature of salt here? What is nature of mixture? Aqueous solution of sodium acetate, which is salt of weak acid and strong base. ठीक है, यहां तक क्लियर ना? क्लियर ना यहां तक? ठीक है, अभी देखिए इस टाइप साल्ट का पीएच फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या था? यस, इट इज बेसिक साल्ट। गुड, बेसिक साल्ट हो जाएगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज बेसिक साल्ट। अब इसका पीएच फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला, नहीं तो आप पीएच फॉर्मूला याद नहीं रहते भी OH माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन से भी आंसर निकाल सकते हैं। व्हाट इज OH माइनस एन फॉर्मूला यार? CH, यस ध्रुवी करेक्ट आंसर CH। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं KW इंटू कॉन्सेंट्रेशन बाय Ka। ठीक है, जो आप कंफर्टेबल है वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अपने पास दो फॉर्मूला है। ठीक है ना, एंड KW का 10 to the power of -14, एंड व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन हियर, कितना बच रहा है यहाँ पे? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एस्टेट 5 मिलीमोल्स बाय टोटल वॉल्यूम इज 100 ml। ओके, ये वाला अप्लाई कर लीजिए। एंड व्हाट इज Ka? 1.8 into 10 to the power of -5। इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो कितना रहे वाला? ठीक है, नहीं तो आप लोग डायरेक्टली पीएच का फॉर्मूला, सर पीओएच का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, एज अ विश, जो भी है। अब इसका लॉग now POH equal to negative log of 5.27 into 10 to the power of -6, है ना? सो ये क्या होगा, 6 माइनस लॉग 5.27।
तो आएगा अप्रोक्सीमेटली 5.3. सो पीएच आएगा कितना 8.7. ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेट आंसर्स ले आऊं. एनी डाउट हियर? कबीर, गुड, वेरी गुड आंसर. राधा, एक बार फिर से चेक कर लेना आपका आंसर. सर जी 9.3, yes. And then next one, but next one उतना नहीं आ रहा है. देखिए श्रिया, ये लास्ट 2 प्रॉब्लम्स है क्या? श्री, एक बार चेक करना फिर से एक बार. तो नेक्स्ट वन एक बार देखिए. नेक्स्ट वन क्या था? 5th वन क्या था वो प्रॉब्लम? NH4OH एंड HCl का ना. NH4OH एंड HCl रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा NH4Cl एंड वाटर. ठीक है ना? अब इसका कॉन्सेंट्रेशन से एक बार देखिए क्या क्या दे चुका है. NH4OH का दे चुका है 0.1 इंटू 50 ml. HCl का कितना दिया? 0.05 इंटू 50. ठीक है ना? सो दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन इन द प्रॉब्लम. और इसका होगा 5 मिलीमोल्स, इसका होगा 2.5 मिलीमोल्स, 0 इनिशियली. बट विच इज लिमिटिंग रिएजेंट नाउ? देखिए HCl कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, ये बचेगा 2.5 और ये 2.5. तो बताइए क्या होगा नेचर ऑफ साल्ट? सर नेचर ऑफ मिक्सचर, नेचर ऑफ मिक्सचर क्या होगा? Yes, Kabir, Priyanshu, correct answers. Yes, this is basic buffer now. Good. Aqueous solution of NH4OH and NH4Cl. तो इसका नेचर हो रहा है बेसिक बफर. सो बेसिक बफर का POH फाइंड आउट करेंगे ना फर्स्ट. PKB प्लस log of salt concentration by base concentration. और PKB तो जानते हैं हम लोग, that is 4.75. And what about salt concentration, base concentration? दोनों का सेम होगा, है कि नहीं? देखिए 2.5 एंड 2.5, तो log 1, ये log 1 हो जाएगा. log 1 is 0. ठीक है ना? Then what is POH here? 4.75. But this is only POH. But we have to calculate pH. So pH equal to 14 minus POH.
सो 14 माइनस 4.75, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा? 9.25, ठीक है ना? एनी डाउट्स? प्लीज नोट डाउन। Any doubts? Is it clear? Yes, Nikunj, good, good. नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी तक बहुत सारे बच्चे भेज चुके हैं, परफेक्ट आंसर भेज चुके हैं, वेरी गुड। ये कौन सा 7th वन? श्रेया, ये श्रेया फिर से बट थोड़ा सा एक बार चेक कीजिए, कुछ डेसिमल्स में थोड़ा ये है। कशिश, चेक करना कशिश फिर से एक बार। सिक्स वन सॉल्व करेंगे। सॉरी, यस प्रियांशु, करेक्ट आंसर। और यार आउट ऑफ 60 मेंबर्स ओनली 10-12 मेंबर्स का आंसर आ रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? साची, अमित, सर आदित्य, प्रियांशु 6th वन ओके, बट 7th वन फिर से एक बार चेक करना बेटा। 7th वाले केस में देखिए, विदाउट इंक जस्ट थिंक, यू विल गेट आंसर। विदाउट इंक, पेन का जरूरत है ही नहीं 7th वाला केस में। विदाउट इंक जस्ट थिंक, थोड़ा सा दिमाग का बत्ती जलाने से हो जाएगा 7th वाला केस में, ठीक है। आप लोग सोचते रहिए, जो ऑलरेडी 6th तक कंप्लीट कर चुके हैं, और अपना बच्चों को 6th वाला एक बार एक्सप्लेन करूंगा मैं, जिसका आंसर नहीं है अभी तक। सिक्स्थ वन में क्या दे चुका है देखिए, अच्छा 7th वाला नहीं, लास्ट वाला जो NH4OH एंड एसिटिक एसिड वाला था, उसमें विदाउट इंक जस्ट थिंक। और श्रेया आई थिंक ये वाला आपको सही है। यस प्रियांशु, आपका 6th और 7th दोनों सही है, गुड। प्रियांशु आपका भी, यस रिद्धि, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट आंसर रिद्धि, लास्ट प्रॉब्लम का परफेक्ट आंसर बताया। क्या बात है रिद्धि, कैसे बताया रिद्धि? इसका रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या?
रिजि सोमनी, क्या बात है, परफेक्ट आंसर बताया। कैसे होगा आंसर रिधि? ठीक है, एक बार सिक्स्थ वन एक बार चेक करेंगे हम लोग। सिक्स्थ वन में दिया क्या यहाँ पे, NH4OH। यस करेक्ट रिधि, NH4OH। सर लास्ट साल्ट ना, लास्ट साल्ट का एक्चुअली स्लाइड हट गया है ना, देख रहे, एक मिनट। लास्ट साल्ट नहीं है, सुन दीदी, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। लास्ट साल्ट का जो वो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, NH4OH था और एसिटिक एसिड था लास्ट प्रॉब्लम का, 8th ना, जो भी लास्ट प्रॉब्लम है NH4OH, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया था 50 ml एंड 0.05 m कॉन्सेंट्रेशन, और इसका भी 50 ml 0.05 m कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये वाला अपना लास्ट प्रॉब्लम के इंफॉर्मेशन है। Yes, Shreya, good. Good, Sony. ठीक है, तो सिक्स्थ प्रॉब्लम करेंगे फर्स्ट। NH4Cl and water. What is given information? क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन दे चुका है यहाँ पे? NH4OH का दे चुका है 0.1 m into 50 ml, और HCl का 0.05 into 50 ml. ओके, यस ध्रुवी, करेक्ट आंसर। देवांश फिर से एक बार चेक करना। तो ये हो गया 5, ये हो गया 2.5, 0 0। Now which is limiting reagent? HCl is limiting reagent. NH4OH कितना बच रहा है? 2.5, ये भी 2.5 और ये भी 2.5। तो ओवरऑल now solution contains aqueous solution of, ठीक है, हम लोग अच्छा मैं प्रीवियस वाले लिया हूँ ना फिर से, सॉरी उल्टा ले लिया मैं कॉन्सेंट्रेशंस। प्रीवियस प्रॉब्लम फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे कितना था NH4OH का? ये वाला हो गया 0.05 ना, एंड दिस वन 50, और ये वाला 0.1 into 50। ठीक है, तो ये वाला हो गया 2.5 और ये वाला हो गया 5, 0 0। ठीक है, नाउ लिमिटिंग रिएजेंट हो रहा है NH4OH यहाँ पे, और इसका 2.5 और इसका भी 2.5। नाउ it consists of HCl, which is strong acid. Okay, aqueous solution of HCl, strong acid. So कोई भी रिएक्टेंट में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बचा हुआ तो उसका नेचर क्या होगा? एसिडिक। ओके, तो ओनली इसका ही कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को कंसिडर करना होगा। तो अभी इसका पीएच निकालने के लिए फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+Cl या HCl, दैट इज 2.5 by 100। ओके, 2.5 by 100। ठीक है, सो 2.5 into 10⁻⁻²। तो pH क्या होगा इसका? नेगेटिव लॉग ऑफ 2.5 into 10⁻², so which is 2 minus log 2.5, so it is approximately 1.6।
ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ओके ओके रिद्धि, करेक्ट आंसर। नामान, यस यस पूरव। रिद्धि, यस, गुड, पूरा आंसर्स है, वेरी गुड। सब लोग फॉर्म में है। ओके, नाउ कम टू 7th क्वेश्चन। यहां तक तो कुछ डाउट नहीं है ना, क्लियर ना सब? तो ये वाला क्या होगा देखिए, NH4OH, HCl, HCl, yes Priyanshu, NH4Cl and H2। प्रियांशु गुड। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या दे चुका है यहाँ पे, 0.1, वॉल्यूम इज 50। यस पूरव गुड, आदित्य, ध्रुवी गुड। और इसका भी सेम 0.1 into 50 ml। नाउ 5 millimoles, 5 millimoles, ठीक है। नाउ बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट्स हियर, तो बचे के यहाँ पे 5 millimoles of water, sorry, NH4Cl। So what is nature of solution of aqueous NH4Cl, which is acidic salt। अभी इसका H+N फाइंड आउट करके भी पीएच निकाल सकते हैं आप, और डायरेक्टली पीएच फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। व्हाट इज पीएच फार्मूला? व्हाट इज पीएच फार्मूला? ये PKW है ना, माइनस लॉग सी माइनस, क्या हुआ, PKW। इसको पुटअप कीजिए वैल्यूज, एंड व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन हियर? ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4Cl दैट इज इक्वल टू सी है 5/100, ठीक है ना। तो पुटअप कीजिए, इसमें आएगा आंसर आपको अप्रोक्सीमेटली 5.3। हो गया ना, एनी डाउट्स? सबको समझ में आया ना?
तो नेक्स्ट वन, लास्ट वन, लास्ट वन में देखिए क्या इंफॉर्मेशन दे चुका है। एसिटिक एसिड NH4OH तो प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे अमोनियम एसिटेट एंड वाटर। ठीक है, अभी कॉन्सेंट्रेशन क्या दे चुका है यहाँ पे, इसका 0.05 50 ml, 0.05 अगेन 50 ml, 0 0। अब ये दोनों लिमिटिंग रिएजेंट्स हो जाएगा ना, बचेगा यहाँ पे 2.5 2.5। So it is aqueous solution of salt of weak acid and weak base। ओके, तो इसका नेचर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, के एंड के बी वैल्यूज के ऊपर। और अब एक बार चेक करेंगे तो के वैल्यू क्या दिया, देखिए 1.8 into 10 to the power of -5 and what about kb value 1.8 into 10 to the power of -5। ठीक है, तो दोनों के एंड के बी आर सेम, both are same। So what is nature of solution, neutral। So what about pH 7। पहले प्रॉब्लम, पहले इंफॉर्मेशन में आपको आंसर निकल जाएगा, के के बी सेम है। और के बी में कुछ फर्क रहे तो तब प्रॉब्लम शुरू होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया ना, पूरा प्रॉब्लम चेक कर लीजिए, कोई डाउट रहे तो पूछिए। लास्ट स्लाइड चाहिए क्या, ठीक है। हो गया ना, ठीक। हो गया देवांश।
Okay, let's some more problems. A previous mains problem. 1m NaCl and 1m HCl are present in aqueous solution. Aqueous solution. The solution is no option A, not a buffer solution, with pH less than 7. Option B, not a buffer solution with pH greater than 7. And option C, a buffer solution with pH less than 7. And D, a buffer solution with pH equal to 7. देखिए आंसर. Yes, Priyanshu, Om Soni, Priyanshu Shah, Priyanshu Sharma. Good. Good. बाकी यस अभी अभी वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे. देखिए क्या होगा. यस, ये छोटा प्रॉब्लम है. अमोघ करेक्ट, श्रेया करेक्ट, पौरव, ध्रुवी, कबीर बेटा फिर से एक बार देखना. देखिए एक तो साल्ट है एंड ये वाला हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, तो इससे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे. कोई भी अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्टेंट साइड में है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसका नेचर किसके ऊपर डिपेंड करेगा. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर ही. तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच क्या होगा, लेस देन 7 होना चाहिए. और ये वाला NaCl एंड HCl का मिक्सचर बफर हो सकता है क्या. तो बफर नहीं होगा क्योंकि ये वाला हो गया साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड. बट बफर के लिए कंडीशन क्या था, either weak acid या weak base and it's salt with strong acid या strong base. ठीक है. यस मिताली, तो आंसर इज ए हियर. ठीक है. And the next one, the nature of aqueous solution
of potassium carbonate is option A, acidic, option B, basic, option C, neutral, and option D, data insufficient. सोच के बताइए आंसर क्या होगा। यस कबीर, गुड बेटा। यस श्रेया, गुड। प्रियांशु, गुड। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ध्रुवी, प्रियांशु, प्रियांशु, दोनों प्रियांशु, शाह एंड शर्मा। मिताली, ओके। यस उदिश्री, देखिए गुड, सबका आंसर सही है, तो कोई भी गलत नहीं कर रहा है, बढ़िया। ओम सोनी, पूरा। देखिए ये कहां से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा कार्बोनिक एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, ठीक है। तो इसमें वीक पार्ट कहां से आ रहा है, कार्बोनिक एसिड से, तो CO3 - 2 ion undergoes hydrolysis here to produce carbonic acid and OH minus ions. So what is nature of solution? Basic. Okay, it is example of salt of weak acid strong base. तो आंसर हो गया बी, ठीक है ना। और एक थियोरेटिकल क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। The pH of 0.1 m solution of the following salts in the order, the pH of 0.1 m solutions of the following salts in the order. Option A, NaCl less than NH4Cl less than NaCl less than HCl. And option B, HCl less than NH4Cl less than NaCl less than NaCl. And C, NaCl, NH4Cl, NaCl and HCl. Option D, HCl, NaCl, NaCl and NH4Cl. सोच के बताइए, इससे पेन पेपर का जरूरत नहीं है जी फिर से।
गुड श्रेया एंड सोनी। साची फिर से एक बार देखिए ना। मिताली गुड, बढ़िया। यस प्रियांशु शर्मा। गुड। नामान एक बार चेक करो ना बेटा। निकुंज करेक्ट। ध्रुवी आप भी एक बार चेक कीजिए आंसर। ठीक है। पूरा ये कैसे हो रहा है आंसर? बहुत। देवांश बहुत। विदुषी नो 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 नो। हाँ देवांश ओके। और दो दो आंसर भी है तो मैं परेशान हो गया, अरे ऐसे कैसे हो रहे तो आंसर। रिद्धि गुड, गार्गी। राधा ओके। तो कोई इसका रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म। ध्रुवी जी, विदुषी, इसका रीजन ऐसा क्यों होगा? यस ध्रुवी, करेक्ट आंसर। बट आपका रीजन सही है, आंसर एक बार देखिए। देखिए सबका तो कंसंट्रेशन सेम है, 0.1 है। जस्ट फाइंड द नेचर ऑफ गिवन साल्ट्स। ठीक है ना। इसमें NaCl का तो हम लोग जानते ही है, ये न्यूट्रल है, इसका pH 7 है। ठीक है ना। यस प्रियांशु शर्मा, परफेक्ट परफेक्ट, गुड गुड, वेरी गुड। यस देवांश। तो NaCl का तो जानते हैं हम लोग, NaCl का pH इक्वल टू 7 हो जाएगा। ओके, एंड व्हाट अबाउट NaCl? NaCl is coming from sodium hydroxide, which is strong base, and HCl, which is weak acid. So it is salt of weak acid and strong base. So it undergoes anionic hydrolysis. So in case of anionic hydrolysis, nature of solution is basic. So pH must be greater than 7 here. Okay. And what about NH4Cl? NH4Cl. It is salt of strong acid and weak base. It undergoes cationic hydrolysis. ठीक है, cationic hydrolysis. So इसका क्या होगा? लेस देन 7 हो जाएगा। और जनरली एसिड्स का, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का पीएच बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो अभी आंसर देखिए। NaCl, salt of weak acid strong base, basic salt, neutral, acidic salt and directly acid। तो आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे? बी। ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, राइट वन मोर प्रॉब्लम। दिस वन इज आल्सो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम ओनली। Zero point one mole of methylamine, whose Kb value is given
5 into 10 to the power of minus 4 is mixed with 0.08 moles of HCl and diluted to 1 liter. Diluted to 1 liter. What will be the H plus N concentration? What will be the H plus N concentration in the solution? Option A, 8 into 10 to the power of minus 2m. Option B, 8 into 10 to the power of minus 11m. Option C, 1.6 into 10 to the power of minus 11. Option D, 8 into 10 to the power of minus 5. सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम इससे पहले भी और एक बार भी आया था, बट इसमें पीएच पूछा था. इसमें ओनली H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन तक ही फाइंड आउट करने हैं आपको. ट्राई कीजिए. Any answer? अभी तक हम लोग 8 प्रॉब्लम्स तक जो किए थे ना, वही कॉन्सेप्ट में ये वाला भी निकलेगा. प्रीवियस आईआईटी प्रॉब्लम है. Sachi, good, very good. Yes. Good, Priyanshu. देखिए यहाँ पे रिएक्शन किस बीच में हो रहा है? यस चाची, यहाँ पे बेस है मिथाइलामाइड, ओके, और एसिड है HCl. दोनों रिएक्ट करे तो क्या प्रोड्यूस होगा?
मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये वाला प्रोड्यूस होगा मिथाइल अमाइन क्लोराइड। अब इसमें इनिशियल इसका कितना वैल्यू दिया जाए कि मोल्स 0.1 मोल, और इसका दे चुका है 0.08, ये वाला 0। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि 1:1 रेशियो में। तो ये वाला हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट, यस निकुंज, गुड। और ये वाला क्या हो रहा है, कितना बचेगा यहाँ, 0.02, और ये भी 0.0, सॉरी 0.08, क्योंकि इसका इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। नो, हियर ओवरऑल क्या क्या बच रहा है देखिए, वीक बेस, ये वाला वीक बेस हो गया, एंड इट्स साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग गैस। तो इसका नेचर क्या होगा बेटा, बेसिक बफर, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसका पीओएच फाइंड आउट कीजिए, पीकेबी प्लस लॉग salt concentration by base concentration. Yes, Priyanshu, good. हो गया ना। नोट कर लिए ना यहां तक। अभी देखिए पीओएच कितना रहे हम, पीओएच एंड पीकेबी, पीकेबी हम साइड में फाइंड आउट करेंगे। पीकेबी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ, कितना दे चुका है के वैल्यू, व्हाट इज गिवन के वैल्यू 5 into 10 to the power of -4, okay, 5 into 10 to the power of -4, so it is 4 minus log 5, log 5 is approximately 0.7, so ये वाला बचेगा 3.3, ठीक है। सो 3.3 प्लस लॉग, व्हाट इज साल्ट कॉन्सेंट्रेशन नाउ, कितना बच रहा है 0.08 मोल्स। बाय वॉल्यूम जरूरत नहीं है क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा इसमें, और बेस का 0.02 बचा है। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है पीएच पता चलेगा। ओके गुड, pH आ रहा है 3.9, गुड। देन व्हाट अबाउट पी, अच्छा पीओएच, व्हाट अबाउट पीएच 14 minus 3.9, गुड पीएच, तो कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली 10.1, तो पीएच यहां तक आ चुका है। अब इसका एंटी लॉग आपको लेना पड़ेगा, H plus N concentration equal to anti-log of 10.2, ये आपका आंसर निकलेगा बी। एंटी लॉग कैलकुलेशंस भी एक बार देख लेना, टेबल रहे तो टेबल में देख लेना, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड दिखाऊं, ठीक है, नोट कर लिया सब।
गुड प्रियांशु, वेरी गुड, सही है, ऐसे भी कर सकते हैं। डायरेक्टली OH माइनस कंसंट्रेशन से निकाल सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मेथड है, ठीक है। जैसे प्रियांशु ने बोल रहे हैं डायरेक्टली हम लोग OH माइनस कंसंट्रेशन निकल रहा था, ठीक है, बट OH माइनस कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रॉब्लम में निकल रहा है क्या, देखिए एक बार प्रियांशु, कहाँ निकल रहे बताइए। OH माइनस तो कहाँ दिख रहे नहीं ना इक्वेशन में, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्ट आप जो बोल रहे हैं सही है, रेड कर सकते हैं हम लोग। डायरेक्टली OH माइनस आयन जो हम लोग एंडरसन इक्वेशन में लिखे थे ना, वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है प्रियांश, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है प्रियांश, ठीक है। देन फिर से कल मिलेंगे, और कल और एक आंसर मतलब इसी का और एक पीएच कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय देन।